नमस्कार सभी को, मैं तन्वी जैन अपने YouTube बायोलॉजी विद तन्वी मैम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मेरा जो टारगेट वन टॉपिक वन शॉट और वो भी बहुत छोटी छोटी वीडियोस के अंदर आपको बताया जाए। वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा क्योंकि इसके जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है। जेट, CUT, नीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और रीट, ये सारे एग्जाम को कवर करने के लिए आपका जो बायोलॉजी का टॉपिक मैंने लिख रखा है वो आज का है राइबोसोम। मैं इसी एक एक वीडियो के माध्यम से मेरा यही कोशिश है कि पूरी सेल बायोलॉजी में आपको एक एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाऊं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और ये छोटे बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, तो सभी बच्चों को आप शेयर करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है आपका वो है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम या जिसको अपन हिंदी इंग्लिश में दोनों में इसका सेम नाम है। इसकी जो खोज की गई है वो पेलाडे के द्वारा की गई है 1953 के अंदर। ये झिल्ली रहित कोशिकांग है, कहने का मतलब ऐसा कोशिकांग जिसके ऊपर बिल्कुल भी कोई झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। अब मैडम ऐसे 2-3 और नाम बता दो ना जो झिल्ली रहित है, तो देखना आपको याद रखने का एक तरीका बताती हूँ मैं। आप याद रखना तारा के बिना, किसके बिना? तारा के बिना। तारा के बिना, ता से जो होता है वो आपका होता है तारक केंद्र, तारक केंद्र। रा से जो होता है वो होता है आपका राइबोसोम, राइबोसोम। और के से जो होता है वो केंद्रिका, केंद्रिका, केंद्रिका। ये तीनों के तीनों आप ध्यान रखना, ये झिल्ली रहित कोशिकांगे। ये तीनों के तीनों कैसे हैं आपके कोशिकांगे? झिल्ली रहित, झिल्ली रहित कोशिकांगे। तो उम्मीद है आपको ये तीनों के तीनों याद हो रहे होंगे। सबसे पहले बताइए इसकी खोज किसके द्वारा? तो इसकी खोज पेलाडे के द्वारा, झिल्ली रहित कोशिकांगे। अब दूसरा देखना बेटा, इसको अपन बोलते हैं कोशिकांग के भीतर कोशिकांग। तो मैडम इसको कोशिकांग के भीतर कोशिकांग क्यों कहते हैं? तो देखना यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट भी यूज होगा और इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना कि क्या होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने आपका माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, ये इसकी आंतरिक झिल्ली, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक अमीर कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया एक अमीर कोशिकांग होता है या अर्धस्वायत्त कोशिकांग होता है। क्यों अर्धस्वायत्त अमीर कोशिकांग होता है? क्योंकि इसके पास खुद का द्विरज्जुक DNA होता है और एक 70S राइबोसोम होता है। तो इसके अंदर कौन सा राइबोसोम होता है बच्चा? एक तो इसके अंदर होता है 70S राइबोसोम। तो एक 70S राइबोसोम अपन ने देखा किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और एक देखना 70S राइबोसोम जो होता है वो आपके हरित प्लवक के अंदर, किसके अंदर होता है बेटा? हरित प्लवक के अंदर। तो हरित प्लवक और माइटोकॉन्ड्रिया खुद भी तो एक कोशिकांग है। तो हरित प्लवक माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक कोशिकांग है और उसके अंदर एक और कोशिकांग होता है। तो कोशिका अंग के अंदर कोशिकांग, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक कोशिकांग है और उसके अंदर एक और कोशिकांग होता है, इसीलिए राइबोसोम को अपन क्या बोलते हैं बेटा? कोशिकांग के भीतर कोशिकांग। सपोज करना माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर कौन हो गया? राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक कोशिकांग है और उसके अंदर एक और कोशिकांग रहता है, तो इसीलिए इसको अपन क्या नाम बोलते हैं? कोशिकांग के भीतर कोशिकांग। इसके बाद देखना राइबोसोम, ये मेरे जेट वाले बच्चों के लिए, CUT के लिए, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और इवन दो नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम जो होता है वो किसका बना होता है? RNA और प्रोटीन का बना होता है। अब एक और चीज़ बच्चे ध्यान से समझना है यहाँ पे, जो मुझे एक और चीज़ आपको समझानी है। यहाँ देखना, जैसे अपना एक गुणसूत्र की अगर मैं बात करूँ तो 2 मिनट का ही है और ध्यान से समझिए, आराम से समझना इसको। जैसे अपन बात करते हैं गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र के ये बीच में सेंट्रोमियर होता है और ये जो होता है इसकी 2 भुजाएं होती हैं। ठीक है यहाँ तक? अब देखना, अगर इसकी एक भुजा की ये तो होता है, इसको अपन बोलते हैं प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र। और एक जो होता है ना, अगर यही मुड़ाव, एक और मुड़ाव अगर आपको यहाँ पर और देखने को मिल जाए, अगर यहाँ पर भी दोनों गुणसूत्र ऐसे मुड़ जाए तो ये बनता है आपका द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र। क्या बनता है बेटा आपका? द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र। और ये द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र या जिसका और नाम होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, या जिसको अपन और क्या बोलते हैं बेटा? NOR। ये NOR जो होता है वो बनाता है आपका केंद्रिका। क्या बनाता है बेटा? केंद्रिका। और ये केंद्रिका जो बनाती है वो क्या बनाती है? RNA और प्रोटीन। और ये जो RNA और प्रोटीन होता है ये मिलकर के क्या बनाता है बच्चों? राइबोसोम। मैंने क्या समझाया एक बार वापिस से समझना ध्यान से। गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के मध्य होती है प्राथमिक संकीर्ण केंद्र, गुणसूत्र के बीच में होते हैं प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र, नीचे वाले के मध्य होता है द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र। यहाँ तक ठीक है? प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र और द्वितीय वाले के अंदर क्या होते हैं? द्वितीय जो होता है, द्वितीय प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र और दूसरा होता है द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र, जिसको अपन बोलते हैं NOR। क्या कहा जाता है जिसको? NOR।
ये NOR जो होता है वो किसका निर्माण करता है, तो NOR या द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र जो होता है वो केंद्रिका का निर्माण करता है, और ये केंद्रिका जो होती है वो RNA और प्रोटीन बनाती है, और मैडम यही RNA और प्रोटीन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, तो राइबोसोम का निर्माण करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RNA और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, केंद्रिका। अब सुनना यहाँ पे, जिस कोशिका को जितनी ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होगी ना उतना उसके अंदर राइबोसोम होगा, और जितना ज्यादा राइबोसोम बनाने की आवश्यकता होगी उतना उस कोशिका के अंदर क्या होगा, केंद्रिका होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अपन देखते हैं यहाँ पे कि जो आपका राइबोसोम होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं बेटा, आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो होता है वो आपके 3 कोशिका अंग के अंदर, 3 के अंदर उपस्थित होता है। एक तो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है आपका हरित लवक, और एक होता है बेटा आपका प्रोकैरियोट के अंदर। जितनी भी आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है उन तीनों के अंदर जो उपस्थित होता है वो कौन सा वाला होता है, 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो होता है वो 2 यूनिट से मिलकर बनता है। 70S राइबोसोम कितनी उप इकाइयों से मिलकर बनता है, एक तो होता है आपका 50S और एक कौन सा होता है, 30S। बच्चों आप इसको बिना दिमाग लगाए, गणित का दिमाग नहीं लगा के आपको याद रखना है। आप सोचो कि मैडम 50 और 30 तो 80 हो रहे, फिर हम 70 क्यों लिख रहे हैं। अपन को याद रखना है कि इसकी बड़ी इकाई जो होती है वो 50S की होती है, और उसकी छोटी इकाई जो होती है वो कितने S की होती है, 70S की। अब ये S का मतलब क्या होता है, तो इस S का मतलब होता है बेटा स्वेडबर्ग। क्या होता है इसका, स्वेडबर्ग, ठीक है, स्वेडबर्ग भी होता है, या फिर जिसको अपन बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो जैसे अपने सेंटीमीटर, मीटर ऐसी इकाई होती है ना, वैसे ही राइबोसोम की जो इकाई होती है वो S होती है, और S का मतलब होता है स्वेडबर्ग, या जिसका और नाम होता है सेडिमेंटेशन। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब देखना, मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम होता है वो राइबोसोम आपका मिलकर बना होता है RNA और प्रोटीन से। अब देखना 50S राइबोसोम किससे मिलकर बनता है, तो 50S राइबोसोम जो मिलकर बनता है 23 + 5, ये 2 तो RNA होते हैं और एक आपका होता है प्रोटीन। अब देखना यहाँ पे इसके अंदर जो ये 2 प्रकार के RNA और 1 प्रकार का प्रोटीन, RNA और प्रोटीन मिलकर ही तो राइबोसोम बना रहे हैं। तो 50S जो बना है वो 23 + 5 और 31 प्रकार की प्रोटीन। 30S जो बनता है, 30S बनता है 16 और 21 से। तो देखना 16S RNA और 21 प्रकार की प्रोटीन। अब बहुत सारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 70S राइबोसोम के अंदर कितने प्रकार के RNA होते हैं। तो 70S राइबोसोम के अंदर 1, 2 और 3। तो बताइए 70S राइबोसोम में कितने प्रकार के RNA होते हैं, तो 70S राइबोसोम के अंदर 3 प्रकार के RNA होते हैं। कितने प्रकार के RNA होते हैं, 3 प्रकार के RNA होते हैं। तो ध्यान रखना कि 70S राइबोसोम में अंदर 3 प्रकार के RNA होते हैं। डन है यहाँ तक, देखना अब यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन 80S। 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। कौन सी कोशिका में होता है, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो होता है वो कौन सा होता है, 80S प्रकार का। 80S की 2 उप इकाई होती है, एक तो 60S और एक कौन सी होती है, 40S। जो बड़ी इकाई होती है उसका नाम होता है 60S और जो छोटी इकाई होती है उसका नाम होता है 40S। ये बनी होती है 28, 5.8 और 5, 28, 5.8 और 5, 28, 5.8 और 5। अब इसके अंदर प्रोटीन देखना, इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो कितने प्रोटीन्स होते हैं, 45 प्रोटीन होते हैं। कितने प्रोटीन्स होते हैं आपके, 45 प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखना 40S के अंदर, देखना 40S के अंदर 18S और कितना होता है आपका 23S, 33 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि आपका 80S किससे मिलकर बना होता है, तो 80S कितने RNA से मिलकर बना होता है, 1, 2, 3 और 4। तो ध्यान रखना इसके अंदर कितने प्रकार के RNA होते हैं, 4 प्रकार के RNA होते हैं। 4 प्रकार के RNA होते हैं। ये एक दिन में याद होने वाली चीज नहीं है, आपको रेगुलर वीडियो देखना और सुनना है, तभी जाके आप याद कर पाओगे। 23, 5, 31। देखो मैंने तो कैसे याद किया, 23, 5, 31। 30 की उम्र से पहले 2 पढ़ाव बहुत खतरनाक आते हैं, एक तो जब 12वीं पास होती तब और एक जब कॉलेज में जाते तब। 16, 21 है ना, तो 16, 21, 30। तो 30 की उम्र में 16, 21 करके याद रख सकते हैं। इसको याद देखना 28, 5.8 और 5, 28, 5.8 और 5, और इधर जो हो जाएगा वो आपका 40, 18। एक और तरीका है, 40 का 18 और 30 का 16। तो याद रखना 40 का 18 और 30 का 16।
तो जैसे भी आप याद करना चाहो उसको याद कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। तो ये बोले पता होना चाहिए कि 70s के अंदर कितने प्रकार के आरएनए होते हैं, तो 70s के अंदर 3 प्रकार के, और 80s के अंदर कितने प्रकार के आरएनए होते हैं आपके, 4 प्रकार के। नेक्स्ट देखना राइबोसोम का कार्य। राइबोसोम का कार्य, तो राइबोसोम का मुख्य कार्य जो होता है बेटा, वो राइबोसोम का एक ही कार्य होता है कि किसका संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो प्रोटीन सिंथेसिस करने का कार्य जो होता है वो राइबोसोम को आता है। चूंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, या इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, सेल इंजन। किस नाम से जानते हैं, सेल इंजन, ठीक है, सेल इंजन के नाम से भी इसको अपन जानते हैं, कोशिका इंजन, कोशिका इंजन, कोशिका इंजन, कोशिका इंजन के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। तो ये आपको जो जानकारी है वो किसके बारे में दी गई है, तो आपको आज जो जानकारी दी गई है वो राइबोसोम के बारे में दी गई है। तो जल्दी से अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे आप मेरा यूट्यूब चैनल पे भी आप मुझे बता सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम आईडी तन्वी जैन 157 पे भी आप बता सकते हैं, ठीक है, तन्वी जैन 157, या आप इंस्टा अकाउंट पे भी आप मुझे मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो के लिए बने रहिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।